अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो है रोजमर्रा की दुआएं रिवाइज करेंगे, यानी हमें इस काम के लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए। तो आज मैं बोर्ड पर लिख करके आपको समझाऊंगा। जैसे हमें खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, तो मैं उसे लिख करके आपको दिखाऊंगा। ये खाना खाने से पहले की दुआ है। ये हमारी हो गई खाना खाने से पहले की दुआ। तो खाना खाने से पहले हम जो दुआ पढ़ेंगे वो है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अब जब हम खाना खा चुके हैं तो उसके बाद हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो आइए मैं उसे लिखता हूं। जी, ये हो गई हमारी खाना खाने के बाद की दुआ। इसे भी रिपीट कर लेते हैं, 3 बार रिवाइज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये खाने से पहले की दुआ है और ये खाने के बाद की दुआ है। यानी खाने से पहले हम इस दुआ को पढ़ेंगे और खाना खाने के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। ऐसे ही जब हमें सोना है तो कौन सी दुआ पढ़ करके सोना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूं। जी, ये वाहिया, तो ये सोने से पहले की दुआ है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो ये सोने से पहले की अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब अगर हम सोकर उठेंगे तो हमें क्या दुआ पढ़नी है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बाअदना अमातना व इलैहि। ये हो गई आपके सोकर उठने की दुआ। जब आपकी नींद से जागे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो ये 2 दुआ हो गई। पहली हो गई आपके सोने से पहले ये दुआ पढ़ेंगे और जब सोकर उठेंगे तो हमें ये दुआ पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद हमें बैतुल खला जाना है, तो बैतुल खला में जाने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी है, वो मैं लिखता हूं यहाँ।
जी, ये है जब बैतुल खला में जाएं तो उससे पहले दरवाजे से बाहर हमें ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अब जब हम बैतुल खला से बाहर निकलेंगे तो बाहर आकर के हमें कौन सी दुआ पढ़नी है? अंदर हमें कोई दुआ नहीं पढ़नी, हमें दुआ पढ़नी है दरवाजे से बाहर। जब एंटर होंगे तब भी बाहर पढ़नी है, और जब क्या है निकलेंगे तब भी हमें बाहर पढ़नी है। तो उसकी दुआ ये, जब हम बैतुल खला से बाहर निकलेंगे तो हमें ये दुआ पढ़नी है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तो ये एंटर है की होने की है और ये निकलने की है। तो ये दुआएं हैं आने और जाने की, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 दुआएं होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है छींक आए तो हमें क्या पढ़ना है, और जो हमें 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 क्या पढ़ना है और सुनने वाले को क्या पढ़ना है। तो पहले ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह। तो जब किसी को छींक आएगी तो उसे चाहिए कि वो बाबा से बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुनने वाला अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज सुनेगा, उसे यरहमुकल्लाह बोलना है, और फिर छींकने वाले को यहदीकुमुल्लाह, ठीक है। ऐसे ही जब हमें जंबाई आती है, सुस्ती की वजह से हमारा मुंह खुल जाता है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो उसके लिए है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये किसकी है? जब हमें जबाई आती है तो उसके बाद हमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये हमारी जो है रोजमर्रा की दुआएं जो आमतौर पर पढ़ी जाती हैं, ये आप लोगों ने सुनी है और मैंने लिख दी है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख करके भी रिवाइज कर सकते हैं और सुन करके भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि मैंने अभी आपको खाना खाने से पहले की और खाना खाने के बाद की और सोने से पहले और सोकर उठने के बाद की और फिर बैतुल खला में दाखिल होने से पहले और बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो मैंने आपको रिवाइज कराई थी लिख करके और उन्हें ज़बानी बोल करके, ठीक है, पढ़ करके मैंने आपको सुनाया था। और छींक आने पर हमें क्या कहना चाहिए और जमाई आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, दुआएं मैंने आपको याद कराने के लिए बोर्ड पर लिखा था और रिवाइज़ भी कराया था। तो आज हम उससे आगे की दुआएं याद करेंगे। जैसे हम घर से निकलते हैं या घर में दाखिल होते हैं तो उनकी दुआएं क्या हैं। तो पहले हम घर से निकलने की दुआ याद करेंगे। तो घर से निकलने की दुआ है, जी, तो घर से निकलने की दुआ है
बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये दुआ जो है, ये दुआ घर से निकलने की, ठीक है। और घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? घर में दाखिल होने की दुआ है ये बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना व अला रब्बिना तवक्कलना। ये तो क्या है? घर में दाखिल होने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। तो ये दुआ हुई घर से निकलने की, और ये हुई घर में ये घर से निकलने की, ये घर में दाखिल होने की, ठीक है। घर से निकले तो ये दुआ पढ़ें, और घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम, जैसे हम किसी को हंसता हुआ देखें तो हमें क्या कहना चाहिए? समझ में आया? तो उसके लिए है, क्या पढ़ना चाहिए? ये जब हम किसी को हंसता हुआ देखें, अपने भाई को, तो हमें पढ़ना चाहिए अज़हकल्लाहु सिन्नक। अज़हकल्लाहु सिन्नक। क्या पढ़ना चाहिए? अज़हकल्लाहु सिन्नक। अज़हकल्लाहु सिन्नक। ऐसे ही जब हमें कोई गिफ्ट दे या कोई हदिया पेश करे या कोई अच्छी बात बताए, तो हमें उसके जवाब में क्या कहना चाहिए? जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं थैंक यू, तो हमें इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी नुक्ते नज़र से हमें क्या कहना चाहिए? तो उसके लिए हमें बोलना है ये क्या बोलना है? जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब हमें कोई गिफ्ट दे या कोई अच्छी बात बताए तो हमें बोलना है जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ऐसे ही जब हम कोई अच्छी चीज़ देखें तो उस पर हमें क्या कहना चाहिए? उस पर हमें कहना चाहिए माशाअल्लाह। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। अच्छा, जब हम किसी से मिले या किसी के घर में दाखिल हों या किसी के यहाँ जाएं तो हमें पहले क्या कहना चाहिए? तो हमें पहले सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। और सलाम के भी 3 तरीक़े हैं। कितने हैं सलाम के? 3 तरीक़े बताए गए हैं। पहला है अस्सलामु अलैकुम, दूसरा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और तीसरा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमें पहला है अस्सलामु
अलैकुम। और दूसरा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और तीसरा है हाँ, तो हमें जो है क्या कहना है, पहले अस्सलामु अलैकुम, एक तरीक़ा ये भी है, और दूसरा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और तीसरा तरीक़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अगर हम ये तीसरा करेंगे, ये वाला अगर हम सलाम करेंगे तो ये मुकम्मल सलाम कहलाएगा। हालांकि कहने को अस्सलामु अलैकुम भी कह सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी कह सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। तो मुकम्मल सलाम हदीस में जो आया है वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये मुकम्मल सलाम है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम किसी से मिलें या किसी के यहाँ जाएं, किसी घर में दाखिल हों या अपने ऑफिस में जाएं, अपने स्कूल में जाएं, अपने डिपार्टमेंट में जाएं, तो सबसे पहले हमें सलाम करना चाहिए। सलाम करने में हम ये ना देखें कि ये छोटा है या बड़ा है, बच्चा है या जवान है, समझे, हमें सलाम में पहल करनी चाहिए, क्योंकि सलाम में जो पहल करता है उसका सवाब ज़्यादा है, छोटे बड़े का हिसाब नहीं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सलाम करते थे। तो कोई ये ना सोचे कि मैं सवारी पर चल रहा हूँ तो मुझे लोग सलाम करें, बल्कि जैसे आपको मौका मिले तो आप सलाम करें। तो आज मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो इंशाअल्लाह आगे भी मैं बताऊंगा। तो ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दाखिल है हमारे। रोज़ाना हम घर से बाहर निकलते हैं, घर में दाखिल होते हैं, तो इन दुआओं का ख्याल रखेंगे। हमारी एक दूसरे से मुलाकात होती है, हम अपने भाई को हंसता हुआ देखते हैं तो हमें अज़हकल्लाहु सिल्लक पढ़ना चाहिए। हमें लोग कोई हदिया दे, कोई अच्छी बात बताए तो हमें उसके जवाब में जज़ाकल्लाहु खैरा का एहतमाम करना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं तो उस पर हमें माशाअल्लाह बोलना चाहिए। किसी से मिल रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें सलाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।